हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो क्लास 10th में आज आपको पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। तो बेसिकली ये बहुत ही लॉन्ग पोएम है, तो मैं आपको इस पोएम की समरी बताने वाला हूँ और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो इस पोएम में है। और ये जो पोएम है ये लिखी है, जो हमारे पोएट हैं वो है फ्रेडरिक ऑगडन नैश ने। ठीक है, जो काफ़ी ह्यूमरस पोइट्री लिखते हैं, काफ़ी फनी पोइट्री लिखते हैं। और टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन भी काफ़ी ह्यूमरस आपकी पोइट्री है, अच्छी पोएम है काफ़ी। ठीक है, पढ़ने में आपको मज़ा आने वाला है। और उसके साथ साथ इस पोएम के बाद एक मॉरल भी है इस पोएम में छुपा हुआ, कि जनरली होता क्या है कि हम किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को कभी कभी हम काफ़ी डरपोक समझते हैं, कावर्ड समझते हैं। ठीक है, और फिर हम एंड में देखते हैं कि जिस इंसान को हम सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं वो ही हमारा एंड में रियल हीरो निकल के आता है। ठीक है, तो वही कुछ हम पढ़ने वाले हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन में। तो यहाँ पे ये जो ड्रैगन है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है वीडियो में, ठीक है, इसका नाम कस्टर्ड होता है। तो डिटेल में पढ़ते हैं कि इस पोएम में क्या है। Okay guys, so before that let me introduce myself. My name is Himal Sharma and I am an academy educator. मैं academy पे भी क्लासेस लेता हूँ, तो अगर आप मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, मैं डेली लाइव क्लासेस भी लेता हूँ वहाँ पे इंग्लिश और फिजिक्स की, और मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। तो सिंपली अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आई टीच फिजिक्स देयर, ग्रामर, देन लिटरेचर के सारे चैप्टर्स मैंने वहाँ पे कवर करवाए हुए हैं। ठीक है, सो जब आप क्लास के लिंक को क्लिक करेंगे, और अगर आप पहली बार अनअकैडमी पे आ रहे हैं गाइस, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है मेरी क्लासेस को देखने के लिए। आपको सिर्फ वहाँ पे एक इनवाइट कोड चाहिए होगा। ठीक है, जब आप वो इनवाइट कोड एंटर करेंगे तो जो आपका फ्री प्लान है वो टोटली अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इनवाइट कोड बता देता हूँ अपना, दैट इज इजी हिमाल। तो जब भी आप मेरी क्लासेस एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपको एक कोड डालना पड़ेगा, उसके बाद आप सारी क्लासेस देख सकते हो। तो इजी हिमाल पुट कर देना और जो आपका फ्री प्लान है वो अनलॉक हो जाएगा। तो क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देख लेना। लाइक आप मेरे से यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो अनअकैडमी पे भी उसी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्लासेस अपनी डिस्प्ले की हुई हैं, इसी तरह से डेली लाइव क्लासेस मेरी वहां पे होती हैं। तो शुरू करते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, इसकी समरी करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फ्रेडरिक ऑगडन नैश है, सबसे पहले ये एक अमेरिकन पोएट है हु इज फेमस फॉर हिज लाइट वर्स। मतलब लाइट वर्स का मतलब है वो काफी सीरियस पोएम्स नहीं लिखते हैं, ये बड़े लाइट हार्टेड पोएम्स लिखते हैं। ठीक है, डीप मीनिंग वाली इतनी पोएम्स नहीं लिखते हैं। ही वॉज फेमस एज द प्रोड्यूसर ऑफ ह्यूमरस पोएट्री। तो काफी फेमस है ये फनी पोएट्री लिखने के लिए, ह्यूमरस पोएट्री लिखने के लिए। ही रोट दिस पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। तो उन्होंने ये पोएम एक बैलेड के फॉर्म में लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपको पता होना चाहिए कि बैलेड क्या होता है। बैलेड मींस अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी। मतलब एक तरह से एक सॉन्ग है जो एक स्टोरी बता रहा है, मतलब स्टोरी को एक सॉन्ग के फॉर्म में अगर अपीयर किया जाए उसको बैलेड कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सॉन्ग नहीं, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बोलेंगे पोएम के फॉर्म में आ गया है। बैलेड नरेट्स अ टेल ऑफ करेज और हीरोइज्म। ठीक है, कि करेज, हिम्मत। ठीक है, हीरोइज्म का भी मतलब करेज ही होता है, वो नरेट करेगा। सच अ ह्यूमरस बैलेड इज एंडिंग विद अ पैरोडी। और एंड में बहुत ही फनी चीज होने वाली है, पैरोडी होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज होने वाली है। लाइक आप पैरोडी वीडियोस देखते हो ना यूट्यूब पे, वही पैरोडी का यहाँ पे मतलब है। तो चलो पढ़ते हैं, काफी मजा आने वाला है आपको। तो बेसिकली क्या है इसकी समरी में, बेलिंडा शी इज अ स्मॉल गर्ल। ठीक है, और पहले बता दो इमेजिनेटिव पोएम है। ठीक है, ये फिक्शियस है, ये मत समझना जो जो इस पोएम में हो रहा है वो रियल हो रहा है। ठीक है, बट पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सो बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। तो बेलिंडा एक स्मॉल गर्ल है जो लिटिल वाइट हाउस में रहती है, विद हर 4 पेट्स। तो उसके पास 4 पेट हैं। अ ब्लैक किटन, ब्लैक कलर का किटन है। अ ग्रे माउस, ग्रे कलर का माउस है। अ येलो डॉग, ये देखो येलो कलर का डॉग है। अ लिटिल ड्रैगन, जो हमारे हीरो है इस चैप्टर के, कस्टर्ड। एंड अ रेड वैगन टू। देखो वैगन, ये जो दिख रही है आपको रेड कलर की, यहाँ पे इसको हम वैगन कहते हैं, विद 4 व्हील्स, जिसको हम पुश या पुल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये भी कहा जा रहा है कि बेसिकली ये जो है इस गर्ल के टॉयज हैं, और ये जो सारी चीजें इस पोएम में बताई जा रही हैं वो ये इमेजिन कर रही है। ठीक है, बट पोएट ने कुछ भी क्लियरली नहीं लिखा है, तो ये हम रीडर्स हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं या तो फिक्शियस स्टोरी लिखी गई है, या ये गर्ल अपने टॉयज के साथ सारी चीजें इमेजिन कर रही है। ठीक है,
बट हम इसको एक्चुअल मान के ही पढ़ते हैं, तभी हम इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। तो ये जो लिटिल ब्लैक किटन था बेलिंडा के पास, इसका नाम इंक था। द लिटिल ग्रे माउस वॉज ब्लिंक, और ये जो ग्रे माउस था इसका नाम ब्लिंक था। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज मस्टर्ड, क्योंकि जो मस्टर्ड कलर होता है वो भी येलोइश कलर होता है, तो ये जो हमारा लिटिल येलो डॉग था मस्टर्ड था। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, कावर्ड मतलब जो डरपोक होता है। एंड बेलिंडा कॉल्ड हिम कस्टर्ड, तो बेलिंडा ने जो ड्रैगन था उसके पास उसका नाम रखा था कस्टर्ड। कस्टर्ड ड्रैगन वॉज हैविंग शार्प बिग टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। देखो इसके शार्प बिग टीथ थे, बड़े बड़े दांत थे, ये देखो स्पाइक्स, ये ड्रैगन्स के ऊपर ना ऐसे पॉइंटेड पॉइंटेड सा स्पाइक्स होते हैं। और स्केल, स्केल मींस एक पैटर्न। स्केल्स क्या होता है, जो एनिमल स्किन पे एक पैटर्न होता है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कस्टर्ड को। हिज माउथ वॉज सिमिलर टू अ फायर प्लेस, क्योंकि हमने जनरली देखा है ना मूवीज में, एनिमेटेड मूवीज में, कि ड्रैगन मुंह से आग निकालता है, तो इसलिए उसकी जो माउथ है उसको कंपेयर किया गया फायर प्लेस से। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, दिस इज अ मेटाफर, ठीक है, मेटाफर हो गया ना, माउथ को कंपेयर किया एक फायर प्लेस से। एंड नोज वॉज अ चिमनी, अगेन ये मेटाफर है कि उसकी जो नोज है वो चिमनी, ठीक है, धुआं निकलता है, ठीक है, जहां से, ठीक है, तो माउथ से उसकी आग निकलती है, नोज से उसका धुआं निकलता है, इसलिए माउथ को कंपेयर किया गया है फायर प्लेस से और नोज को कंपेयर किया गया है चिमनी से। लेट्स मूव अहेड। सो बेलिंडा बिलीव्ड हरसेल्फ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब एक बियर का पूरा ग्रुप। तो बेलिंडा अपने आप को बहुत ब्रेव मानती है, उसको लगता है मैं बहुत बहादुर हूं। इंक एंड ब्लिंक वर एबल टू चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और जो इंक और ब्लिंक है, जो उसका किटन है और जो माउस है, वो भी अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रेव मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लायन भी आ जाएगा हम तो उसको भी भगा देंगे। मस्टर्ड वॉज ब्रेव एज एन एंग्री टाइगर, और मस्टर्ड को भी इस तरह से डिस्क्राइब किया गया, बेलिंडा को भी लगता है, उन सबको भी लगता है कि मस्टर्ड तो काफी बहादुर है, एक एंग्री टाइगर की तरह बहादुर है। ऑन द अदर हैंड कस्टर्ड ऑलवेज एक्टेड एज द वीकेस्ट वन। तो वहां पे सबसे जो वीकेस्ट है, इवन दो वो ड्रैगन है, ठीक है, ड्रैगन के होते हुए एक पेट ड्रैगन है, तो ठीक है वो पेट ड्रैगन है और उसके साथ साथ वो सबसे वीकेस्ट है, तो वो एक्ट करता है कि वो बहुत ज्यादा वीकेस्ट है, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। बेलिंडा ऑलवेज टिकल्ड कस्टर्ड रुथलेसली, तो वो क्या करती है, उसको काफी मजाक उड़ाती है, ठीक है, उसका काफी फन उड़ाती है और उसको बार बार जैसे टॉन्ट करना होता है कि तुम तो बहुत ही कावर्ड हो। अदर पेट्स सरकास्टिकली कॉल्ड हिम पर्सिवल, तो जो बाकी पेट्स हैं उसको पर्सिवल कहते हैं। तो पर्सिवल बेसिकली कोई एंशिएंट पर्सन था, ठीक है, अ नाइट ऑफ द किंग्स अर्थर कोर्ट हु सॉट होली ग्रेल। तो बेसिकली पर्सिवल एक डरपोक इंसान था, किंग अर्थर के कोर्ट का एक नाइट मतलब सिपाही, ठीक है, इस पे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली उसको एक हिस्टोरिकल पर्सन से रिलेट कर रहे हैं जो डरपोक हो रहा होगा हिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं। Whenever Custard wanted a safe cage for him, Belinda and Blink giggled to their heart's content. तो जो कस्टर्ड है ना वो काफी डर के रहता है, वो कहता है मुझे एक सेफ सा केज दे दो, मैं अपने केज में रहना चाहता हूँ, ठीक है, और बेलिंडा और ब्लिंक बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि तुम कितने डरपोक हो, तुम एक केज मांग रहे हो। नॉट ओनली दिस, इंक एंड मस्टर्ड आस्क हिम हाउ होल्ड ही इज दैट ही वॉज स्केयर्ड ऑफ एवरी लिटिल थिंग। तो कस्टर्ड ना छोटी छोटी चीजों से डरता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, और जो मस्टर्ड और इंक है वो भी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, यार तुम कितने साल के हो, हम बोलते हैं ना तुम बच्चे हो क्या, तुम इतनी छोटी छोटी बातों से क्यों डरते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे कस्टर्ड का। अब देखो क्या होता है, अब कहानी में आने वाला है ट्विस्ट। अब ये जो पोएम है एक डिफरेंट टर्न लेने वाली है और हम एंड पे आ गए हैं। वंस दे एनकाउंटर्ड अ पायरेट, पायरेट आपको पता है क्या होता है, समुद्री डाकू, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसे मूवी है, वही पायरेट की बात की गई है। विद गन्स इन बोथ हैंड्स एंड नाइफ बिटवीन हिज टीथ, तो ये मुंह में इसके नाइफ होता है और दोनों हाथों में होते हैं इसके गन्स, ठीक है। सीइंग पायरेट बेलिंडा स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प। अब देखो जो बेलिंडा कहती थी कि मैं तो बहुत ज्यादा बहादुर हूं, अब बेलिंडा डर के चिल्लाने लगती है हेल्प के लिए। देन ऑल द एनिमल्स हिड, बाकी सारे एनिमल्स जो बहुत बहादुर बनते थे वो सारे के सारे छुप जाते हैं, लाइक चूहा अपने बिल में चला जाता है, ठीक है। सो जो ब्लिंक होता है, जो आपका माउस होता है, वो अपने बिल में चला जाता है, तो सारे मतलब छुप जाते हैं, कोई टेबल के नीचे, कोई कहीं। ओनली कस्टर्ड फॉट विद द पायरेट एंड एट हिम अप इन ए सिंगल बाइट। अब देखो जो कस्टर्ड अपने आप को वीकेस्ट समझता था, यहाँ कस्टर्ड का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाता है, कस्टर्ड में काफी हिम्मत आ जाती है और वो क्या करता है, एक ही बाइट में पूरे के पूरे पायरेट को खा जाता है।
एज कस्टर्ड सेड एवरीवन ऑल थैंक्ड हिम। और कस्टर्ड अब सबको बचा लेता है, तो अब उसकी जो वैल्यू है वो बाकी लोगों की नज़रों में थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इवन दो वो उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, बट फिर स्टिल वो एक बार उसको थैंक कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी ईगो हर्ट हो जाता है कि देखो हम इसको डरपोक मान रहे थे और इसी ने हमारी जान बचाई है, बट स्टिल वो उसको थैंक करते हैं। बट इन द एंड दे रियलाइज दैट दे यूज टू मेक फन ऑफ द ड्रैगन एज ही वॉज अ टिमिड। टिमिड होता है डरपोक, तो उनको एंड में रियलाइज होता है कि हम गलत करते थे यार, हम इसका हमेशा मजाक उड़ाते थे कि डरपोक है। सो ऑल ऑफ देम सडनली स्टार्टेड सेइंग दैट दे आर ब्रेवर देन हिम एंड हेंस कुड हैव हैंडल द सिचुएशन इन मच बेटर वे। बट देखो यहाँ पे ईगो वाली बात आती है, ठीक है। इवन तो उनको पता है कि हम डरपोक रह गए और कस्टर्ड बहादुर है, बट फिर भी वो उसको उतना अप्रिशिएट नहीं करते। वो कहते हैं कि हमने तो पायरेट से लड़ाई नहीं करी, हम तो सामने नहीं आए, बट अगर हम सामने आ जाते पायरेट के तो हम तुम्हारे से भी अच्छे तरीके से सिचुएशन हैंडल कर लेते। सो कंक्लूजन क्या है गाइज इस पोएम का? हेयर द पोएट वाज ट्राइंग टू से दैट ये आप अगर इस पोएम पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। समटाइम्स अ टिमिड पर्सन इज एन एक्चुअल हीरो इन द टफेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बोर्ड्स में भी लिखते हो कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप स्टार्ट कर सकते हो कि पोएम इसके बारे में, और उसके बाद आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो कि जो टिमिड पर्सन होता है, जो डरपोक पर्सन होता है, कभी कभी जब टफ सिचुएशंस आती हैं तो वही हीरो निकल के साबित होता है। So guys, that was all about this beautiful poem, The Tale of the Custard Dragon. एंड गाइज एक और चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाके एनरोल कर दो क्रिएटिव कॉर्नर 2021। ये आज ही संडे को हो रहा है, ठीक है। 9 AM शुरू हो गया है ये और अभी 5 PM तक चलेगा। तो आपको जिस जिस सेशंस में इंटरेस्ट है आप उस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और ये सेशंस किस किस एक्टिविटीज पे हो रहे हैं? तो बेसिकली ऑन गेम ट्रिक्स, मैजिक, डूडलिंग, पोएट्री, कोडिंग, एक्सेल, ऐप क्रिएशन एंड रोबोट मेकिंग, ठीक है। सो डोंट मिस दीज फ्री सेशंस, ये फ्री सेशंस बिल्कुल मिस मत करो, ठीक है। अटेंड दिस क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट 2021 ऑन एन अकेडमी ऐप पर आप आसानी से सेशंस अटेंड कर सकते हो। फ्री एनरोलमेंट है और सेशंस आपके 9 AM से 5 PM तक चलने वाले हैं, ठीक है। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, एकेडमिक्स के अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो, तो डू अटेंड क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस दिस बेल आइकन एज वेल। एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या ईमेल आईडी के थ्रू, तो सारे के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जल्दी से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।